हज़रा सिंह रमता पंजाब की इस मिट्टी में पैदा हुए जहां लोक गीत सांसों के साथ जीते थे। उनकी पैदाइश 20वीं सदी के आगाज में मशरकी पंजाब के एक सादा से गांव में हुई। घर का माहौल आम था, न दौलत थी न शहरत, मगर आवाज ऐसी थी जो दिल के अंदर उतर जाती थी। बचपन में वो खेतों में काम करते, मवेशी चराते और साथ साथ गंगनाते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस लड़के की आवाज में दर्द भी है और सच भी। तालीम ज्यादा हासिल न कर सके क्योंकि हालात ने इजाजत ना दी, मगर जिंदगी के तजुर्बात ने उन्हें वो सबक सिखाए जो किताबें नहीं सिखाते। नौजवानी में जब आवाज पख्ता हुई तो गांव की महफिलों, मेलों और शादियों में बुलाया जाने लगा। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उनकी गायकी में पंजाबी मिट्टी की खुशबू, मोहब्बत का दुख, जदाई का करब और जिंदगी की तलखी सब कुछ शामिल था। हजरा सिंह रमता ने शादी की तो एक सादा, वफादार और साबर औरत उनकी जिंदगी में आई जिसने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। उनकी बीवी ने घर को संभाला, बच्चों की परवरिश की और शोहर की गैर यकीनी जिंदगी को बर्दाश्त किया। उनके यहाँ बच्चे भी हुए, मगर शहरत के सफर ने उन्हें ज्यादातर स्टेज और महफिलों से बांधे रखा। बच्चों के नाम आम पंजाबी घरों जैसे थे और वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं ताकि वो उन जैसी सख्त जिंदगी से बच सकें। रफ्ता रफ्ता हज़रा सिंह रमता का अरूज शुरू हुआ। रेडियो और रिकॉर्ड कंपनियों ने उनकी आवाज को पहचाना। उनके गाने पंजाब के देहात से निकलकर शहरों तक पहुंचे। उनके मशहूर गीतों में पंजाबी लोक दास्तानों, महबूब की बेवफाई, गरीब की आह और जिंदगी की बेसबाती का जिक्र मिलता है। उनके गानों में दुख नुमायां था, इसीलिए लोग कहते थे कि रमता सिर्फ गाता नहीं था, वो अपना दुख सुनाता था। शहरत के दिनों में महफिलें सजते, लोग तारीफ करते, तालियां बजते, मगर दौलत कभी ठहर कर उनके पास ना आई। जो आया वो खर्च हो गया, कभी घर पर, कभी दोस्तों पर, कभी निशे की नजर। यही वो मोड़ था जहां से जवाल आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। नई नस्ल के गुलकार आ गए, मौसीकी का जौक बदलने लगा और वो आवाज जो कभी दिलों पर राज करती थी पस मंजर में जाने लगी। वक्त के साथ काम कम होता गया, सेहत भी साथ छोड़ने लगी, माली हालात बिगड़ गए। वही फनकार जिसे कभी लोग शौक से सुनते थे अब तन्हाई में गंगनाता था। बीवी ने सब्र किया, बच्चों ने हालात को समझा, मगर गुर्बत का बोझ सब पर भारी था। हजरा सिंह रमता अक्सर कहा करते थे कि शहरत रीत की तरह होती है, जितनी मजबूती से पकड़ो इतनी तेजी से हाथ से निकल जाती है। जिंदगी के आखिरी दिन खामोशी में गुजरे। न बड़ी महफिल, न रोशन स्टेज, बस यादें थीं, गाने थे और एक ऐसा नाम जो पंजाब की लोक मौसीकी के सफ़ों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। उनका इंतकाल सादगी से हुआ, मगर उनकी आवाज़ आज भी पुराने रिकॉर्ड्स, यूट्यूब और लोक मौसीकी हज़रा सिंह रमता की पहचान ही उनके गीतों के उन्वानात से हो जाती थी, क्योंकि अक्सर गानों में वो अपना तखल्लुस रमता इस्तेमाल करते थे। उनके गीत सुनने वाला फौरन समझ जाता था कि ये किसी आम फनकार की आवाज़ नहीं, बल्कि जिंदगी के दुख झेलने वाले शख्स की पुकार है। उनके मशहूर गानों में रमटा मैं मनवच, जो उनका सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला गीत समझा जाता है। रमटा जोगी हो गया, रमटा इश्क दे वच, रमटा हीरा बुच रमटा, सजन नाल रविया रमटा परदेसी हो गया, रमटा दर्द सुनावे रमटा जदाई वच मर गया, रमटा लोका वच बदनाम, रमटा कसमत मारिया। ये गाने ज्यादातर जदाई, गुर्बत, इश्क की नाकामी, समाज की बेहसी और एक आवारा दिल इंसान के दुख बयान करते हैं। हजरा सिंह रमता की खास बात यह थी कि वो गाना अदा नहीं करते थे, बल्कि जैसे अपनी जिंदगी का हाल सुना रहे हों। इसीलिए उनके गीत आज भी सुनने वाले को पुराने पंजाब की गलियों, मेलों और दर्द भरी महफिलों में ले जाते हैं।